So today we are going to start with the fourth lecture of statistics. In this fourth lecture we will discuss how to draw histogram and frequency polygon. So this drawing of histogram and frequency polygon comes under the presentation of data in statistics. So understand what is meaning of presentation of data and how we can do presentation of data. Presentation of data matlab by using diagrams, by using tables, by using graph, we can present our given information. So understand in how many ways we can present the data. So normally we can present data in three ways. The first one is using tables, second one using pictures, and third one using graphs. Tabular form is again divided into two parts, जो हमने already first three exercises में discuss किया, which is on grouped frequency distribution table and grouped frequency distribution table. Pictorial presentation ये हमने ऑलरेडी बेसिक स्टैंडर्ड में कर लिया है, दैट इज बार डायग्राम, एंड एक जो हम अभी 10th स्टैंडर्ड में नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे दैट इज पाई डायग्राम. एंड द नेक्स्ट वन इज अ ग्राफिकल मेथड जिसमें फिर से दो पार्ट आते हैं, एंड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज हिस्टोग्राम, ड्राइंग ऑफ हिस्टोग्राम जिसको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है, एंड ड्राइंग ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जिसको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है. जो पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है वो बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम आप उसको प्लेन पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसमें 100% आपको ग्राफ का ही यूज़ करना है. सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विच इज हिस्टोग्राम. फॉर ड्राइंग हिस्टोग्राम द वेरी इंपॉर्टेंट नोट इज क्लास इंटरवल मस्ट बी कंटिन्यूस. जो क्लास इंटरवल आपको दिया होगा वो क्लास इंटरवल हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए, और उस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी आपको पता होना चाहिए. इफ़ वी हैव क्लास इंटरवल कंटिन्यूस एंड इफ़ वी हैव फ्रीक्वेंसी देन इजीली वी कैन ड्रॉ द हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम कुछ ऐसा दिख रहा होगा जैसा आप अपने स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर रहे हैं. दे आर ग्रुप ऑफ कनेक्टेड बार्स. सो लेट वी विथ द फर्स्ट क्वेश्चन of exercise 6.4 where we have to draw a histogram of the following data, and the data which is given to you as height of student in centimeter and number of student which is our frequency. So class interval अगर आप चेक करेंगे तो they are already continuous. फर्स्ट क्लास इंटरवल है 135 to 140 एंड सेकेंड क्लास इंटरवल है 140 to 145. तो फर्स्ट वाले का अपर लिमिट एंड सेकेंड वाले का लोअर लिमिट अगर आप चेक करेंगे तो दे आर कंटिन्यूस, they are same, therefore we can consider this class interval is a continuous class interval. So now we directly start with a graph. So when we draw a graph, first we draw x-axis, y-axis, don't forget to write x dash, y dash. Let's write on the numbers intersection of x-axis and y-axis as 0. Now on x-axis always we write on class interval, on x-axis class interval, and on y-axis फ्रीक्वेंसी. एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल लिखेंगे, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. सो एक्स एक्सिस पे यू कैन लीव वन बॉक्स, यू कैन लीव टू बॉक्स एंड राइट ऑन द फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट. तो वी आर लीविंग टू बॉक्स एंड राइटिंग फर्स्ट लोअर लिमिट 135, अगेन लीविंग टू बॉक्स राइटिंग 140, अगेन लीविंग टू बॉक्स 145, लीविंग टू बॉक्स 150, leaving two box we are writing 155 and writing this giving information about height of a student. तो अगर आप चेक करेंगे तो हर दो नंबर के बीच में दो दो बॉक्स का हमने डिस्टेंस छोड़ा है. Now understand a very important concept. Starting from 155 and 150 difference between them is 5. 150 और 145 के बीच में भी डिफरेंस 5 का है. 145 और 140 के बीच में डिफरेंस 5 का है. 140 और 135 के बीच में डिफरेंस 5 का है. बट 135 एंड 0 के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वी आर गेटिंग द डिफरेंस एज 135 विच इज नॉट सेम एज द अदर्स. देयरफॉर वी आर ड्राइंग अ स्पेशल मार्क एंड दैट मार्क कॉल्ड एज क्रिंक मार्क. उस मार्क को हम बोलते हैं क्रिंक मार्क. जो मार्क आपने ऑब्जर्व किया दैट मार्क इज कंसिडर एज क्रिंक मार्क.
So it is very much important, otherwise आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. Now we are giving information about y axis. तो अगर आप चेक करेंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है 16. So we are considering on y axis frequency as 2, leaving one box 4, then 6, then 8, then 10, then 12, 14, 16. Now हमने x axis लिख दिया, y axis लिख दिया. y axis giving information about number of students. तो इतना लिखना ही है. Now we'll start with the scale. x axis पे हमने 2 सेंटीमीटर लिया था और जब हम सबट्रैक्ट कर रहे थे तो डिफरेंस 5 आ रहा था. So we are writing scale on x axis 2 centimeter is equal to 5 centimeter height. And अगर आप y axis के नंबर का डिफरेंस चेक करेंगे तो there is a difference of 2. Therefore 1 centimeter is equal to, we are writing 2 students. So very much important to write down scale. इतना सब डेटा होने के बाद ही हिस्टोग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करना है. So the first class interval is 135 to 140 and the height of that class interval is 4. So we draw our first bar having height 4. Second class interval है 140 से 145 and the height is 12. Next class interval is 145 to 150 and the height of the bar is 16. Next class interval is 150 to 155 and the height of the bar is 8. So this is what your histogram is ready with you. This is the 3-mark question, very easy. इसमें important part क्रिंक मार्क, स्केल लिखना, प्रॉपर डिस्टेंसिंग रहना चाहिए नंबर्स के बीच में, 2-2 बॉक्स का या 1-1 बॉक्स का, so that you will have your right answer. Understand? Exercise 6.4, question number 3. In the following table, the investment made by 210 families is shown. Present it in the form of histogram. Now the data is given to you. अगर आप फिर से चेक करेंगे तो क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है, because upper limit of first class and lower limit of second class is same. Upper limit of second class and lower limit of third class is also same. So the given class interval is a continuous one. So we directly start with a graph. Draw x-axis, draw y-axis. Don't forget to write x dash, y dash. Intersection of x and y-axis as 0. And let's start with the class interval. So leave one box or leave 2 box. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, या तो आप 1 बॉक्स छोड़िए या तो 2 बॉक्स, चॉइस योर्स. डिपेंड ऑन हाउ मेनी क्लास इंटरवल और ग्राफ में कितना फिट होता है. यू विल सिलेक्ट 2 बॉक्स और 1 बॉक्स. अगेन वी आर सिलेक्टिंग 2 बॉक्स, राइटिंग द फर्स्ट क्लास इंटरवल 10, then leaving 2 box 15, then leaving 2 box 20, leaving 2 box 25, 30, 35, which is giving information about investment in 1000 rupees. Now again if we check difference between 35 to 30 5 है, 30 और 25 के बीच का डिफरेंस भी 5 है, 20 और 15 के बीच का डिफरेंस भी 5 है, 15 और 10 के बीच का भी डिफरेंस 5 है, बट 10 और 0 के बीच का डिफरेंस 10 हो जाता है, which is not same. Therefore we are using a mark called as crink mark. So it is very important to draw crink mark whenever possible. अगर डिफरेंस 0 और जो नेक्स्ट नंबर होगा उसका डिफरेंस बाकी सब डिफरेंस के सेम होगा तो हम क्रिंक मार्क नहीं ड्रॉ करेंगे. नाउ we'll start with the y-axis. So the highest frequency which we have is 60. So we'll take 1 centimeter is equal to 5, leaving one box, writing the numbers till the highest frequency, and that highest frequency is 60, which giving information about number of families. Now we'll start with writing the स्केल. आपने x एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर लिया है और नंबर लिखा है और उसका डिफरेंस आप चेक कर रहे हैं तो 5 आ रहा है. x एक्सिस पे आपने 1 सेंटीमीटर लिया है, मतलब 1 बॉक्स लिया है और उसका भी डिफरेंस 5 आ रहा है. हमने y एक्सिस पे क्रिंक मार्क इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि हर एक का डिफरेंस 5 5 5 है. 60 से 60 और 55 के बीच का डिफरेंस 5. कोई भी नंबर आप चेक करेंगे तो y एक्सिस पे डिफरेंस इज 5, बट y एक्सिस पे 0 और 10 के बीच का डिफरेंस 10 है, x एक्सिस पे 0 और 10 के बीच का डिफरेंस 10 है और बाकी डिफरेंस 5 है, इसलिए हमने क्रिंक मार्क यूज़ किया. सो लेट राइट ऑन द स्केल. ऑन x एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर
2 centimeter is equal to 5,000 rupees, and on y-axis 1 centimeter is equal to 5 families. Now we'll start with the graph. फर्स्ट क्लास इंटरवल है 10 to 15 जिसका हाइट है 30, हमने एक बार ड्रॉ कर लिया. सेकेंड क्लास इंटरवल इज 15 to 20, हाइट इज 50. नेक्स्ट क्लास इंटरवल 20 to 25, हाइट इज 60. 25 to 30 का क्लास इंटरवल का हाइट है 55, and the height of the last class interval is 50. So this is what your histogram ready. Don't forget to write crink mark, x dash, y dash, scale, so that you will have full marks. Let's more extra questions. Important question जहाँ पे क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है, प्रीवियस ईयर के टेक्स्ट बुक में से लिया हुआ क्वेश्चन है. So let me start with, if we are observing the class interval 140 to 144, 145 to 149, 150 to 154, 155 to 159, which is not continuous. So our first step is to convert them into continuous class interval. So how we convert into continuous class interval, पहले भी हमने डिस्कस किया है. Let's discuss one more time. Upper limit of first class is 144 and lower limit of second class is 145. If we subtract them, gives you answer as 1. Divide that 1 by 2. So whatever difference we are getting, always divide it by 2. So if we are dividing 1 by 2, gives you answer as 0.5. So subtract that 0 point from lower limit. So first lower limit 140 है, उसमें से आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो gives you 139.5 and add to the upper limit. So 144.5. So lower limit में से फिर से सब्ट्रैक्ट, upper limit में फिर से add. So 144.5 to 149.5. Subtract from lower limit, add to the upper limit, gives you 149.5 to 154.5 and so on for the next class interval. So now we have continuous class interval. तो हम ड्राइंग में भी कंटिन्यूस क्लास इंटरवल का ही यूज करेंगे. लेट वी स्टार्ट विद द ग्राफ. ड्राइंग x and y axis, x dash, y dash, and their intersection we write as 0. And now depend on our information, we use 1 centimeter or 2 centimeter on x axis, similarly on y axis. So we are leaving two box, writing first class interval 139.5, leaving again two box, writing 144.5, leaving two box 149.5, leaving two box 154.5, leaving two box, writing 159.5, which giving information about height of a student. Since difference between two numbers is not same throughout, अगर आप चेक करें तो डिफरेंस 555 का है, बट अगर हम फर्स्ट वाला लेंगे तो दैट बिकम 139.5 एंड 0 के बीच का डिफरेंस 139.5 आ जाता है. देयरफॉर वी आर ड्राइंग अ क्रिंक मार्क. सो क्रिंक मार्क आपको ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट है. जब भी क्वेश्चन में वो होगा, वो आपको डिसाइड करना है कि गिवन क्वेश्चन में क्रिंक मार्क आएगा या नहीं आएगा. So this giving information about height of a student in centimeter. On y-axis we are writing the number of students. So again we are taking 1 centimeter is equal to 1 now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, which giving information about number of students. Now writing scale, x axis पे हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, so scale we are writing on x axis 2 centimeter is equal to 5 centimeter height, and y axis पे हमने 1 centimeter लिया है, which is equal to 1 centimeter equal to 1 student. So for first class interval सब डेटा प्रेजेंट हो गया है. अब हमें हमारे क्लास इंटरवल और उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. So first 139.5 to 144.5, height is 2. Height for second class interval is 12. Height of the bar of third class interval is 10, and the height of the fourth class interval is 4. So now we have our histogram ready with us. इसमें हमने क्लास इंटरवल को डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस में भी कन्वर्ट किया.
So there are some questions where we are not having crink mark, there are some questions where we have crink mark. So practice it and clear all the doubts related with histogram. So this is about the histogram. Now we move further. Now we are starting frequency polygon. In frequency polygon also class interval must be continuous. कुछ ऐसा दिखता है हमारा frequency polygon. Sometime we are using histogram and then we draw its frequency polygon, and sometime without using histogram we are drawing frequency polygon. तो दो तरह के questions होंगे, by using histogram or without using histogram. And always before drawing with a frequency polygon, keep in mind a note. For drawing frequency polygon, frequency of first and last class interval should be 0. And if it is not 0, then we assume two class interval, one in the starting and one at the end, whose frequency will consider as 0. So this is very much important note for the drawing frequency polygon. Let's start with the frequency polygon. The first question of exercise 6.5. Question number 3. The following table shows the classification of percentage of marks of a student and number of student. Draw frequency polygon. So this is what the data given to you: result, percentage and number of students. So as per the note, our first aim to check the class interval in the starting and at the end their frequencies are 0 or not. तो अगर आप चेक करेंगे तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 7 है, लास्ट क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 5 है, क्लास इंटरवल पहले से ही कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं, बट वी हैव टू अज्यूम अ क्लास इंटरवल इन द स्टार्टिंग एंड अ क्लास इंटरवल एट द एंड. सो हमने हमारे टेबल को मॉडिफाई किया और हमने स्टार्टिंग में क्लास इंटरवल अज्यूम किया विच इज़ 20 to 30 एंड उसका फ्रीक्वेंसी 0, एंड लास्ट में हमने क्लास इंटरवल अज्यूम किया विच इज़ 100 to 110 जिसका फ्रीक्वेंसी हमने 0 कंसिडर किया. सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर ड्राइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कि स्टार्टिंग में क्लास इंटरवल अज्यूम करना है और एंड में क्लास इंटरवल अज्यूम करना है. इट्स वेरी सिंपल टू अज्यूम अ क्लास इंटरवल. जैसे कि सेकेंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है 30, वो आपके फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट हो जाएगा. एंड आप चेक करेंगे तो हर एक क्लास इंटरवल के बीच का विड्थ जो डिफरेंस है वो 10 है, तो 30 में से आप 10 माइनस करेंगे तो यू विल हैव 20. लास्ट में आप चेक करेंगे तो जो सेकेंड लास्ट क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट है 100, दैट बिकम योर लोअर लिमिट एंड add 10 with that lower limit, that gives you answer as 110. So these are the two class intervals we are assuming in the starting and at the end, whose frequency we are considering as 0. So without this assumption we are not able to draw the frequency polygon, and we require extra information when we draw a frequency polygon without using histogram. अगर हिस्टोग्राम के साथ करेंगे तो पॉइंट वाले कॉलम का ज़रूरत नहीं, लेकिन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम करेंगे तो पॉइंट वाले कॉलम का ज़रूरत पड़ेगा. सो इट्स वेरी सिंपल हाउ टू राइट ऑन द पॉइंट. एज वी डिस्कस, एक्स एक्सिस पे वी आर राइटिंग क्लास इंटरवल और वाई एक्सिस पे वी आर राइटिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो क्लास इंटरवल का क्लास मार्क ढूंढना है, क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड करना है. सो वी नो व्हाट इज फॉर्मूला टू फाइंड क्लास मार्क: लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. सो द लोअर लिमिट इज 20 and upper limit is 30. So 20 plus 30 gives you 50, whole divided by 2 gives you 25, and its frequency is 0. Therefore the first column is, first point is 25,0. Similarly next one, class mark of second class interval is 35 and its frequency is 7. So the second point is 35,7. Third class interval, क्लास इंटरवल का क्लास मार्क है 45, फ्रीक्वेंसी 33. सो गेटिंग पॉइंट एज 45,33. नेक्स्ट के लिए 55,45. नेक्स्ट क्लास मार्क इज 65 एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो 65. नेक्स्ट क्लास मार्क इज 75 एंड फ्रीक्वेंसी इज 47. क्लास मार्क इज 85 एंड फ्रीक्वेंसी इज 18.
class mark is 95 and frequency is 5 and class mark is 105,5. क्लास मार्क हम क्लास इंटरवल का हेल्प लेके फाइंड कर रहे हैं, इसलिए वो पहले लिख रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस पे होता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट वाई एक्सिस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, इसलिए हम लोग वाई कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं. सो वी आर फॉलोइंग एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट एंड वाई कोऑर्डिनेट आफ्टरवर्ड्स. स्टार्ट विथ ग्राफ. दिस आर द पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, इसका यूज करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. लेट वी ड्रॉ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, intersection as 0. Let write down the class intervals, leaving one box or two box choice hours. So हमने यहाँ पे one box leave किया है. 20, 30, 40, 50 हर बॉक्स के बीच में एक बॉक्स का डिफरेंस है which giving information about result in percent. And if we check again difference, 110 और 100 के बीच का डिफरेंस 10 है, 90-80 के बीच का डिफरेंस 10 है, 70-60 के बीच का डिफरेंस 10 है. मेजॉरिटी हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस 10 है, बट 0 से 20 के बीच का डिफरेंस 20 है. सो वी आर यूजिंग क्रिंक मार्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंस सेम नहीं है एक्स एक्सिस के फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का, लेकिन उसके आगे वाले सभी नंबर का डिफरेंस सेम है, इसलिए हम क्रिंक मार्क ड्रॉ कर रहे हैं. नाउ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एज वी आर ऑब्जर्विंग इज 65. So 1 centimeter equal to 10 we are considering. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक हमने लिखा है because highest frequency is 65 and which giving information about number of student. अगर आप चेक करेंगे तो y एक्सिस के हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, 10, 10, 10, 10, और 0 और 10 के बीच का भी डिफरेंस 10 है, विच इज सेम, इसलिए हमने वहाँ क्रिंक मार्क यूज नहीं किया. Now we'll write on scale. एक्स एक्सिस पे हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, सो वी आर राइटिंग, सॉरी एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, देयरफॉर एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10%. एंड वाई एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर ही कंसिडर किया है, एंड देयरफॉर वी आर राइटिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. नाउ विल स्टार्ट विथ drawing of frequency polygon. So before drawing frequency polygon we have to plot these points on a graph. So first point is 25,0. 25 किसका क्लास मार्क था? 20 to 30. तो पॉइंट को ग्राफ पे ड्रॉ करना आना चाहिए. सो क्लास इंटरवल 20 to 30 का क्लास मार्क है 25 और उसका फ्रीक्वेंसी है 0, इसलिए पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा. नेक्स्ट इज 35. 30 और 40 के मिडल वाला पॉइंट, मिड पॉइंट, जो फिफ्थ वाला लाइन रहता है, एंड हाइट इज 7. अब डायरेक्टली 7 अवेलेबल नहीं है, तो 0 से लेके 10, तो उस एक बॉक्स में 10 छोटे छोटे लाइन्स होते हैं, तो जो 7th वाला लाइन होगा दैट इज आवर आंसर. सो वी आर हैविंग ऑन 7th लाइन अप्रॉक्स for class mark 35. Next class mark is 45 and height is 33. तो 30 से 3 लाइन अबव आप जाएंगे तो you will have your second point. Next is class mark is 55 and the height is 45. So 40 से 5 लाइन अबव आप जाएंगे तो you will have next point. Next class mark is 65 and the height is 65. So 60 से 5 लाइन्स अबव and the class mark is also 65. 60 और 70 के क्लास इंटरवल 60 एंड 70 के मिड पॉइंट से हाइट होना चाहिए 65 तक. सो दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव. नेक्स्ट वन इज 70 to 80 का क्लास मार्क था 75 एंड द हाइट इज 47. 47 को आप 40 से 7 लाइन अबव या 50 से 3 लाइन्स बिलो यू कैन चेक. तो क्लास मार्क है 75 एंड हाइट है 47. Next is 85, which is class mark of 80 to 90 and the height is 18. So 20 से 2 lines below. The next one is class mark which is 95 of class interval 90 to 100 और frequency है 5. So 0 से 5 line above. The last one is 105 which is class mark of 100 and 110 and frequency is 0, इसलिए वो x axis. So since
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टार्ट विथ एक्स एक्सिस एंड एंड ऑन एक्स एक्सिस, इसलिए फर्स्ट क्लास इंटरवल और एक लास्ट क्लास इंटरवल हमेशा हम अज्यूम करते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है. नाउ आफ्टर ड्राइंग दिस पॉइंट्स, आई होप पॉइंट आपको ड्रॉ करने आता है. आफ्टर ड्राइंग ऑल दिस पॉइंट्स, जॉइन दिस पॉइंट्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन. तो इस स्ट्रेट लाइन से आपको इन सब पॉइंट्स को ज्वाइंट करना है. आफ्टर जॉइनिंग दिस ऑल पॉइंट्स, a graph which you are getting, that graph consider as your frequency polygon. So simply you have to join these all points by using straight line, not freehand drawing. स्केल पेंसिल का यूज करके आपको इसको प्रॉपरली ड्रॉ करना है. So this is about the frequency polygon without histogram. So let's continue with one more question from the problem set 6, question number 3. We have to draw the frequency polygon for the following grouped frequency distribution table, and the class interval is given to you. Class interval is given in terms of age of donors 24, 20 to 24 and so on till 45 to 49, and frequency is given in terms of number of blood donors. Problem with this table is the class intervals are discontinuous, एंड सेकेंड प्रॉब्लम है फर्स्ट और लास्ट क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है. सो वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल जिसमें क्लास इंटरवल कंटिन्यूस करना है एंड स्टार्टिंग और एंड में एक क्लास इंटरवल को अज्यूम करना है जिसका फ्रीक्वेंसी 0 होगी. सो वी स्टार्टेड विद अ टेबल एंड स्टार्टिंग में आप चेक करेंगे तो हमने एक एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल लिखा है विच इज़ 15 to 19, और एंड में हमने एक एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल लिखा है विच इज़ 50 to 54. सो आप चेक करेंगे तो हर एक क्लास इंटरवल जो गिवन था उसका डिफरेंस 444 है. सो अकॉर्डिंगली हमने स्टार्टिंग और एंड में एक क्लास इंटरवल अज्यूम किया और उसका फ्रीक्वेंसी 0 अज्यूम किया. लेट्स कन्वर्ट देम इनटू कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल. सो व्हाट इज अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, दैट इज 19, एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास 20. डिफरेंस बिटवीन देम इज 1, and when we divided that 1 by 2 gives you 0.5. जैसा हमने डिस्कस किया था जो भी डिफरेंस आता है उसको हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं. तो आंसर आ रहा है 0.5. उस 0.5 को हमें लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है. सो फर्स्ट लोअर लिमिट है 15 जिसमें से हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अपर लिमिट है 19 जिसमें हम 0.5 को ऐड करेंगे. सिमिलरली वन मोर टाइम, subtract from lower limit, add to the upper limit, subtract from lower limit, add to the upper limit, follow the procedure, we get answer of. So now the class interval is converted into continuous class interval. अब हम फाइंड करेंगे पॉइंट्स. पॉइंट्स के लिए we want class mark and frequency. So class mark का फॉर्मूला है lower limit plus upper limit upon 2. So apply for the first class interval, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्लास मार्क मिलेगा. तो लोअर लिमिट है 14.5, अपर लिमिट है 19.5. व्हेन वी ऐड देम दैट गिव्स यू 34 divided by 2 gives you 17, and the first frequency is 0, so the first point is 17,0. So after this we'll find out h, जो हमने मीन में, मीडियन में और मोड में यूज़ किया था. h इज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लोअर लिमिट, दो कॉन्जिक्यूटिव लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस. तो अगर आप चेक करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लोअर लिमिट इज 5. एट दैट 5 विद द फर्स्ट क्लास मार्क, 17 प्लस 5 गिव्स यू 22 and frequency is 38. so we'll write on 22, 38. 22 में फिर से हम 5 ऐड करेंगे या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो दैट गिव्स यू 27, 46. Similarly for next also we apply formula of class mark, writing the answer of class mark first and frequency afterwards. क्लास मार्क हम फर्स्ट इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज वो हम क्लास इंटरवल का हेल्प लेके फाइंड कर रहे हैं, और क्लास इंटरवल हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे होता है. तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम फर्स्ट लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम सेकेंड. नाउ पॉइंट्स आर रेडी विथ दिस. प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ. So we have graph ready with us, x and y axis.
x dash y dash will write down intersection of x and y axis as 0. x axis पे हम लिख रहे हैं class interval from a table. That class interval, when we are writing class interval leaving two box, अगर आप चेक करेंगे तो दो बॉक्स हमने लीव किया है. And the difference between each numbers are 5, but difference between 0 to 14.5 is not 5. Therefore we are using crink mark, and this class interval is in the form of age of donors in years. Now on y axis we are writing frequency. Highest frequency as we have in our table is 46, so 1 centimeter equal to, we are writing 5 till 50. यहाँ पे हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस 5 है, तो नो क्रिंक मार्क, वी आर नॉट यूजिंग एनी क्रिंक मार्क ऑन वाई एक्सिस, एंड दिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स. नाउ राइटिंग स्केल. एक्स एक्सिस पे हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, सो वी आर राइटिंग ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 years, एंड एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है, सो वी आर राइटिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डोनर्स. नाउ scale is done, starting with the plotting of first point. First point is 17,0. now 17,0 को हम प्लॉट करेंगे तो 17 is a class mark of 14.5 to 19.5. तो 14.5 to 19.5 का मिड पॉइंट और उसका फ्रीक्वेंसी 0 है, therefore that point present on x axis. next point is 22,38. 22 अगर आप चेक करेंगे इज अ क्लास मार्क ऑफ 19.5 to 24.5, तो उसका मिड पॉइंट और हाइट इज 38. अब 38 कैसे ढूंढना है उस पर एक डिस्कशन कर लेते हैं. तो आप चेक करेंगे तो हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 लिए हैं. इसका मतलब अगर 0 से 5 तक आना है तो हमें 10 लाइन को कवर करना है. तो अगर हमें 1 ढूंढना है तो 2 लाइन कवर करना है, 2 ढूंढना है तो 4 लाइन कवर करना है, 3 ढूंढना है तो 6 लाइन कवर करना है. सो मतलब एक यूनिट जाना है तो 2 लाइन कवर करना है, सो दैट वी हैव आवर रिक्वायर्ड आंसर. लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर टाइम. सो क्लास मार्क है 22 और पॉइंट है और फ्रीक्वेंसी है 38. तो सबसे पहले हम 35 ढूंढेंगे और 35 से हम 3 लाइन ऊपर जाएंगे तो विल नॉट गेट 38, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 नहीं लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 लिया है. सो 38 अगर आपको ढूंढना है तो 35 से 3 लाइन अबव की जगह पे 6 लाइन अबव विल यू व्हेन वी मूव देन वी गेट आंसर एज 38, विच इज आवर सेकेंड पॉइंट. बिकॉज स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया, अकॉर्डिंगली यू अंडरस्टैंड हाउ वी प्लॉटेड द पॉइंट्स. नेक्स्ट 24.5 to 29.5 का क्लास मार्क है 27 और उसका फ्रीक्वेंसी है 46. तो 46 के लिए हम 45 से 2 लाइन ऊपर जाएंगे, सो दैट वी हैव आवर पॉइंट रेडी विद अस. नेक्स्ट क्लास मार्क इज 32 विच इज ऑफ 29.5 to 34.5 का क्लास मार्क है, तो उसका मिड पॉइंट एंड हाइट इज 35 डॉट. तो 35 ढूंढने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, दैट इज प्रेजेंट ऑलरेडी ऑन वाई एक्सेस. नेक्स्ट इज 37 विच इज क्लास मार्क ऑफ 34.5 to 39.5 एंड द हाइट इज 24. सो 25 से 2 लाइन्स बिलो गिव्स यू योर पॉइंट. नेक्स्ट इज 42 विच इज क्लास मार्क ऑफ 39.5 to 44.5 and frequency is 15. Directly you can plot 15 is available with us. Next is 47 which is class mark of 44.5 to 49.5 and height is 12. So 10 से 4 lines above you will move, so that gives you answer of 47,12 and the last one is 52,0. So points are ready with us. Now we join these all points using scale by using straight line. So we have our structure and this frequency polygon. So let's understand one more extra question from the old textbook. Represent the following information using histogram and hence draw the frequency polygon. मतलब यहाँ पे हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करना है
और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ करना है। सो अगर आप चेक करेंगे तो क्लास इंटरवल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ड टाइप पर मिनट एंड नंबर ऑफ टाइपिस्ट। क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है। सेकेंड, फर्स्ट और लास्ट क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है। सो वी प्रिपेयर अ टेबल इन विच क्लास इंटरवल इज कंटिन्यूस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट क्लास इंटरवल इज 0। सो अब हम डायरेक्टली प्रिपेयर करेंगे एक टेबल जिसमें क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होगा और फर्स्ट और लास्ट क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 0। तो ये जो डेटा हमें पहले से टेबल में था वो हमने लिख लिया। एंड एज पर द observation of the given class interval, will assume a class interval in the starting that is 20 to 29 and at the end 80 to 89, whose frequency will assume as 0. So अगर आप चेक करेंगे तो be careful how to identify, check by observation. Easily you can write down what is the starting assumption and what is assumption at the end, and frequency always be considered as 0. अब इसे हमें कन्वर्ट करना है कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में। सो अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज 29 एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इज 30। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट देम आंसर इज 1 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 0.5। subtract that 0.5 from all lower limit and add to the all upper limit, so gives you 19.5 to 29.5. similarly 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5। 60 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है और 69 में ऐड करना है। सो नाउ वी हैव कंटिन्यूस क्लास इंटरवल विद अस। सिंस यहाँ पे हमें हिस्टोग्राम पहले ड्रॉ करना है, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश लिख लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज 0। So now we are writing class interval on x-axis, leaving two box, writing first class interval 19.5, 29.5, 39.5 till 89.5। हर एक नंबर के बीच में दो दो बॉक्स का डिफरेंस है। अगर आप चेक करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 10, but difference between 0 and 19.5 is 19.5. Therefore we are using a crink mark and writing number of words typed per minute. And now highest frequency as we have 15, so we'll write on 1 centimeter is equal to 2 on y axis. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक हमने लिखा है। हर एक नंबर के बीच में दो दो का डिफरेंस है, इसलिए y एक्सिस पे कोई क्रिंक मार्क हमने नहीं ड्रॉ किया। नाउ फर्स्ट वी ड्रॉ हिस्टोग्राम। उससे पहले स्केल लिखना कभी नहीं भूलें। स्केल ऑन x axis 2 centimeter is equal to 10 words and on y axis 1 centimeter is equal to 2 typists. Let's start with हिस्टोग्राम। तो फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल का हाइट 0 है तो कोई बार नहीं आया। सेकेंड वाले क्लास इंटरवल का हाइट है 2, तो हमने 2 हाइट वाला एक बार ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट वन इज हाइट ऑफ सेकेंड बार इज 8, हाइट ऑफ नेक्स्ट बार is 15, height of next bar is 12 and the next height of next bar is 3 and height of the next bar is again 0. So अगर आपको 3 ढूंढना है तो 3 आपने कैसे ढूंढा, 2 और 4 के मिडल वाला पॉइंट become your 3. So accordingly we draw our histogram. अब इसका हेल्प लेके हमें इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो व्हेन वी हैव हिस्टोग्राम इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हर एक बार के मिड पॉइंट को हाईलाइट करना है। सो हाईलाइट द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द बार्स। आफ्टर हाईलाइटिंग मिड पॉइंट ऑफ ऑल द बार्स, जॉइन देम यूजिंग स्ट्रेट लाइन। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज रेडी यूजिंग हिस्टोग्राम। तो जब हिस्टोग्राम का हेल्प लेके आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है तो नो नीड टू यूज पॉइंट, बट विदाउट अगर हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो यूज पॉइंट्स सो दैट इट बिकम इजी फॉर यू टू फाइंड आंसर। सो दिस इज व्हाट
answer of extra questions from the old textbook, where we are drawing histogram and frequency polygon together on a same graph paper. Let's discuss the last question, which is called as reading of frequency polygon. A frequency polygon is already given to you. इस frequency polygon को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. So x-axis giving information about marks and y-axis giving information about students. So first question is, which class has the maximum number of students? So, कौन सा क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है? तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट आप चेक करेंगे तो वो है 65,60. तो जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो क्लास मार्क होता है और जो सेकेंड वैल्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है. तो फ्रीक्वेंसी 60 सबसे हाईएस्ट है और वो किस क्लास इंटरवल के लिए है, तो आप उस पॉइंट से परपेंडिकुलर आएंगे तो दैट इज फॉर 60 to 70. So we are writing class 60 to 70 having maximum number of students. Understand one more question. Write down classes having zero frequency. मतलब ऐसे कौन से क्लास इंटरवल्स है जिसका फ्रीक्वेंसी जीरो है. तो अगर आप चेक करेंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के दो डॉट एक्स एक्सिस पे हैं. एक डॉट है 20 और 30 के बीच का और एक डॉट है 90 to 100 के बीच का. So we'll write on class 20 to 30 and 90 to 100 having zero frequency or has zero frequency. Next class interval. Next question is, what is the class mark of class having frequency 50 student? तो आपको पॉइंट ढूंढना है जिसमें फ्रीक्वेंसी 50 है. सो ऐसा एक ही पॉइंट है, आप चेक करेंगे तो फोर्थ पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट जिसका फ्रीक्वेंसी 50 है और उसका क्लास मार्क पूछा है. सो जो उसके साथ पॉइंट है दैट इज नथिंग बट योर आंसर. Class mark of a class having frequency 50 student is 55. Question number 4. Write down lower and upper limit of a class whose class mark is 85. So आपको चेक करना है पॉइंट में 85 कहाँ है. क्लास मार्क 85 मतलब फर्स्ट नंबर 85. तो अगर आप चेक करेंगे तो राइट से सेकेंड पॉइंट विच इज 85,15. तो 85 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे. तो आप चेक करेंगे इज फॉर 80 to 90. सो द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ class having class mark 85 is 80 and 90 respectively. Moving on, next question. How many students are in the class 80 to 90? So आप चेक करेंगे. सो 80 to 90 वाले ग्रुप का फ्रीक्वेंसी है 15. So we are writing 15 students are in the class 80 to 90. So this is called as reading of frequency polygon, जहाँ पे आपको पहले से ग्राफ ड्रॉ करके दिया जाता है और उसका हेल्प लेके आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं. So this become the reading of frequency polygon. We completed drawing of frequency polygon, drawing of histogram. In next lecture we'll continue with last concept of statistics called as pie diagram. Thank you.